कोई थोड़ा घूमने वाला, लेकिन घूमने की सत्ता, रोशनी देने की सत्ता उस मेरे परब्रह्म परमात्मा की है। ऐसी स्मृति भगवत स्मृति है। गुरुदेव, ऐसा कौन सा भजन है कि जल्दी तर जाए? ऐसा सबसे बड़ा कौन सा मंत्र है जो जप कर ले? बड़े में बड़ा साधन कौन सा? बड़े में बड़ा भजन कौन सा? और बड़े में बड़ा गुरु कौन सा? जयराम जी की। बड़े में बड़ा गुरु कौन सा? बड़े में बड़ा भगवान कौन सा? बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा? और बड़े में बड़ा साधन कौन सा? सेवा किया हुआ शिष्य ने अपने समर्थ सतगुरु से पूछा। गुरु ने कहा, बड़े में बड़ा गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी होता है। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य पूछते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु बड़े में बड़ा होता है? बोले हाँ। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई, आधा अखर नानक, ब्रह्म ज्ञानी सब का ठाकुर। बड़े में बड़ा गुरु ब्रह्म ज्ञानी होता है। गोविंद सिंह का चेला कहता है कि गुरु जी, आपने देखा ऐसा ब्रह्म ज्ञानी? उसको कितने हाथ होंदे सी, पैर कितने होते सी, वो किथे रहंदा है? आकाश में रहंदा है, स्वर्ग नाल रहंदा सी, ब्रह्मलोक में रहंदा सी, वो किथे रहंदा सी? गुरु बोले, वो धरती पे रहंदे। ओ धरती पे ऐसे बड़े गुरु रहंदे कि आहो गुरु जी वो की खांदे सी? वो रोटी सब्जी खा सकदे, फल फ्रूट साडा असां दा खुराक, उन्हां दा खुराक एक हुंदा है लगभग। बोले गुरु जी वो असां जेड़ा खुराक खांदे सी, ओहो असां जेड़े बोलदे सी, बोले उन्हां नूं आंखें कितनी होंदी सी? बोले गुरु वो दो ही आंखें होंदी सी। उन्हां दे हाथ कितने होंदे सी? ओही दो। उन्हां दे पैर ओही दो। वो कपड़े पहनदे सी, जेवर जे गहने पहनदे सी, बोले अपने जैसे होंदे सी। गुरु जी वो बोलदे ही? बोले हाँ। गुरु जी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी नूं आपने कभी देखा है? गुरु बोले हाँ बेटा मैं देखा है। और गुरु जी मैनू दिखा दो। गुरु कहता तेनू दिखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सत्संग कर। गुरु जी वो किथे रह के मैनू दिखाओ। अब गुरु गोविंद सिंह क्या बोले, मैं हूं ऐसा तो नहीं बोलेंगे। गुरु बोलते तू सत्संग सुनता जा, धीरे धीरे तेरी अकल बढ़ेगी तो गुरु जी बड़े में बड़े गुरु अपने आप दिखने लग जाएंगे। अच्छा, बड़े में बड़े गुरु तो दिख जाएंगे जब सत्संग करेंगे, अक्ल बढ़ेगी, तब ब्रह्म ज्ञानी गुरु कौन से हैं पहचान में आ जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की वाणी से ब्रह्म ज्ञान का अनुभव से छूता हुआ वचन निकलेगा और साधक परख लेगा। अच्छा, तो बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा गुरु जी? बड़े में बड़े भगवान कौन से? और बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा? और बड़े में बड़ी साधना कौन सी? वो बड़े में बड़ी जो साधना है वो मैं कर लूं, बड़े में बड़ा मंत्र है वो मैं जप लूं, और बड़े से बड़ा भगवान है उन्हां दी मैं भक्ति करूं। गुरु बोलिया, देख सुन, कोई बीमार आदमी केमिस्ट दवाई की दुकान पे जाए और बोले भारी से भारी दवा, कीमती से कीमती दवा और बढ़िया से बढ़िया दवाइयां दो तो मैं खा जाऊं, तो वो आदमी मर जाएगा। जयराम जी की। बड़े में बढ़िया दवा उसके लिए वह है जैसा उसका रोग है। कीमती में कीमती दवा उसके लिए वह है जितना उसको हजम हो सकती है और रिएक्शन नहीं करती है। तो ये सारा डॉक्टर तय करेगा कि मरीज के लिए बड़े में बढ़िया दवा कौन सी है, कीमती से कीमती मरीज के लिए दवा कौन सी है। कीमती से कीमती तो सुवर्ण भस्म है, लेकिन 1 ग्राम खाओ तो बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। 600 रुपए की 1 ग्राम मिलती है, लेकिन उसी सुवर्ण भस्म को लोह भस्म, बंक भस्म उनसे मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर खाए तो 80 साल का बूढ़ा भी जवानी की खबर ले आता है। पहले के जमाने के राजे महाराजे युद्ध खेलते थे, 80 साल की उम्र में युद्ध करते थे,
2 रानियां, 4 रानियां, 6 रानियां, गृहस्थी जीवन में भी इतने बलवान कैसे रहते थे? तो वो सुवर्ण भस्म से बनी हुई गोली दूध से 1-2 ले ले तो रगों में शक्ति, ताकत, बुढ़ापे में भी थोड़ा मजबूत शरीर रह सकता है। हमने ऐसी गोलियां बनवाई और उसका टेस्ट भी करके देखा। हमको अगली दिवाली के दिनों में राणकपुर में आदिवासी इलाकों में गरीबों में भंडारा था, तो वहाँ मध्य प्रदेश के मंत्री हेलीकॉप्टर लेके आए थे। हम तो कार से जाते आते, हमको वहाँ ठहरना पड़ा 2-3 दिन। तो वहाँ मच्छरों ने खूब मजा लिया हमारा। तो मेरे को हो गया बुखार। बुखार कैसा होता है पता है तुमको? मलेरिया। और किसी को बताऊं तो मेरे को तो शरीर को पीड़ा है, दूसरों के मन को पीड़ा होगी। तो पीड़ा पचाने की चीज है और सुख बांटने का प्रसाद है, इस बात को मैं जानता हूं। मैंने बताया नहीं और मुझे भी जल्दी ख्याल भी नहीं आया। दिवाली का उत्सव भी हो गया, बैसता वर्ष भी हो गया, पीड़ा तो थोड़ी बहुत होती थी। फिर 6 से 11 का महसाणा में सत्संग हुआ, बहुत बड़ा। उसमें तो पीड़ा ने इतना जोर मारा, इतना होजरी पर उन बैक्टीरियाओं ने जोर मारा कि खाना पीना तो हराम हो गया, बोलना भी असंभव सा हो गया। कथा करते करते एक शब्द बोलूं तो दूसरा शब्द बोलने के लिए बीच में आराम की जरूरत पड़ती थी। आखिरी दिन ऐसा हुआ। फिर जैसे तैसे वो सत्संग का आयोजन संपन्न हो गया। हिम्मतनगर आश्रम में एकांत में गया और पहचान वाला डॉक्टर आया। उसने कहा मलेरिया होजरी को खराब कर चुके हैं, कैप्सूल लो, इंजेक्शन का कोर्स करो। मैंने एक को कैप्सूल ले लिया, गलती किया। फिर मेरे को पता चला कि कैप्सूल जो बनता है, उस कैप्सूल का ऊपर का जो कवर है वो जिलेटिन से बनता है, और जिलेटिन बनती है गाय, भैंस और बैलों के खुरों से। अपवित्र चीज और केमिकल से जिलेटिन बनती है। तो फिर मैंने कैप्सूल को खोलकर अंदर का पाउडर लेकर देखा, आयुर्वेदिक कैप्सूल था। तो उस पाउडर में कड़वाहट थी। मैं समझ गया कि कड़वाहट से होजरी के बैक्टीरिया मरते हैं। बाद में मैंने दातुन मंगाया, दातुन चबाकर उसका रस ले लेता सुबह, कभी दोपहर को, और थोड़ा पानी पी लेता। मेरे को इंजेक्शन का कोर्स करना नहीं पड़ा और कैप्सूल लेने नहीं पड़े। अभी तक हट्टा कट्टा हूँ। उसमें एक बात और भी है, कमजोरी ऐसी थी कि 2 कदम नहीं चल सकते थे। मलेरिया ने एकदम निचो दिया था। तो मैंने ये सुवर्ण भस्म की बात सुनी थी और मैंने थोड़ा सुवर्ण भस्म बनवा कर 1-8 ग्राम सुवर्ण भस्म की गोलियां बनवाकर मैंने दूध से लेना शुरू किया। और ऐसा मजबूत शरीर हो गया है कि पहले से भी अगड़ा तगड़ा अपने को महसूस करता हूँ। तो बाजार में सुवर्ण भस्म मिलता है, लेकिन वो बाजारी हिसाब किताब होता है, भेल सेल। अपने आश्रम में एक साधक है वैद्यराज, वो बनाता है। और अभी तो हांगकांग के और कई सिंगापुर के साधकों ने भी अर्ज किया और उनको भी बनाकर उसने भेजी है, और तुमको भी बनाकर भेज सकते हैं। सुवर्ण भस्म की बनी हुई गोली अगर दूध से ले लेते हैं तो रगों में, नसों में शक्ति आती। लेकिन उस सुवर्ण भस्म से आत्मशक्ति, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी जयराम जी की। तो बढ़िया से बढ़िया दवाई है, लेकिन खाने का ढंग, उपयोग करने की योग्यता भी चाहिए। तो बढ़िया से बढ़िया दवाई है कि जैसा मरीज ऐसी दवा, जयराम जी की। बढ़िया में बढ़िया देव कौन सा है? बड़े में बड़ा देव कौन? ऐसी चर्चा सिद्धपुर नदी तट पर ऋषि मुनियों में हुई। बड़े से बड़ा देव कौन? 33 करोड़ देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम आया कि बड़े में बड़े देवता हैं। अब इन तीनों में बड़े में बड़ा देव कौन? तो भृगु ऋषि के जिम्मे ये काम रखा गया, क्योंकि भृगु ऋषि ऋषियों में मुख्य थे। ऋषियों में भृगु मैं हूं, भगवान ने कहा। मुनियों में कपिल मैं हूं,